हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत कुमार आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने S2 का यूनिट 1 में और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जीन पियाजे साहब के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में जाना, उसका शिक्षा में क्या क्या उपयोग होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। फ्रेंड्स, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण और संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास का क्या क्या यूज है, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें पहला जो अवस्था उन्होंने दिया था वो दिया था संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह अवस्था 0 से 2 साल की अवस्था कही जाती है, यानी कि बच्चा जन्म से लेकर 2 साल, ये जो अवस्था है इसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज के बारे में जीन पियाजे साहब ने ये कहा कि एक बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से बच्चा जो है चीजों को समझता है, सीखता है और बोलने का प्रयास करता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था। जीन पियाजे साहब ने इसको और विस्तार से बताने के लिए मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा किया। एक था ऑब्जेक्ट परमानेंसी और दूसरा था सेंसरी ऑर्गन। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट परमानेंसी के बारे में जीन पियाजे साहब ने यह बताया कि जब किसी बालक के सामने कोई वस्तु रखी जाती है और जब तक वह वस्तु उस बालक के सामने आती है तब तक वह बालक उस वस्तु को खोजता है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु उसके नजर से हटती है वह बालक उस वस्तु को भूल जाता है। ऐसे समझिए कि जब कोई बच्चा पेन देखता है तो वो पेन को खोजता है, वो पेन को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही उसकी माता बोलती है कि पेन तो पापा लेके चले गए, तब वो बालक का ध्यान वहां से हट जाता है। मतलब क्या हुआ कि उसका ध्यान उस पेन पर से हट गया, वह उस पेन को भूल चुका है। उसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया सेंसरी ऑर्गन, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गन्स है, 5 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। इस 5 ऑर्गन्स के माध्यम से बच्चे नए चीजों का सृजन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो संवेदी पेशी हमारा हो चुका है। दूसरा जो उन्होंने अवस्था के बारे में बताया था वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अंग्रेजी में फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। यह जो अवस्था है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि क्रिया कर नहीं पाता है, लेकिन क्रिया करने से पहले का सारा कार्य वो करता है, यानी कि किसी भी चीज को करने से पहले की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा चीजों को समझता है, देखता है, सुनता है, लेकिन उस क्रिया को वह कर नहीं पाता है। इसी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था के बारे में, इस अवस्था का कुछ गुण जीन पियाजे साहब ने बताया। जैसे पूर्व सवाल भी ऐसा पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कौन कौन से गुण है, तो कुछ गुण के बारे में जीन पियाजे साहब ने बताया था, जिसमें पहला उन्होंने बताया था कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वह अपने पड़ोसी के बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं, मतलब वो ग्रुप बनाकर और खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें इस अवस्था के बालकों में सही अनुपात का अनुमान लगाना उन लोगों को दिक्कत होती है, उन लोगों को परेशानी होती है, मतलब अनुपात का वो लोग पता नहीं लगा पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स में कुछ पानी हम लोगों ने भर दिया यहाँ तक, एक दूसरा ही बॉक्स लेते हैं जो इससे थोड़ा सा पतला होता है। अब इतना ही पानी अगर इससे भरते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है, तो बच्चे को क्या लगता है कि इस बॉक्स में पानी ज्यादा है, यानी कि वह इन दोनों बॉक्स में अनुमान नहीं लगा पाता, यानी कि अनुपात लगाने की जो क्षमता होती है इस अवस्था के बालकों में नहीं होती है। तीसरा गुण उन्होंने दिया जीववाद का। जीववाद का मतलब फ्रेंड्स यह होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं बता पाता है। इस अवस्था के बालकों को सजीव और निर्जीव में अंतर करने नहीं आता है। जैसे ही बच्चा को किसी चीज से चोट लगता है या बच्चा गिर गया, तब हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे अपने हाथ से मार के बच्चे को बोलते हैं कि मैंने उसको मार दिया और उसको भी चोट लगा, तो बच्चा को ऐसा लगता है कि हाँ उसको चोट लग गया और वह बच्चा रोना बंद कर देता है। इसी को बोलते हैं जीववाद, यानी कि सजीव और निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया अहम केंद्रिता के बारे में, यानी कि इस अवस्था के बच्चों में अहम केंद्रिता की भी भावना देखी जाती है। फ्रेंड्स, अहम केंद्रिता का मतलब हुआ कि उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आता है बच्चों में। बच्चों को इस अवस्था के बच्चों को ऐसा लगता है कि
कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सही नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, जैसे बच्चे जैसे कोई कहता है कि यह मेरी बुआ है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी बहू है, तो बच्चा बोलता है कि नहीं यह मेरी मम्मी है। उसके अंदर यह ईगो आ जाता है कि यह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अहम केंद्रिता। इसके बाद उन्होंने बताया अपलटावी के बारे में। अपलटावी का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि बच्चे के सामने, बच्चा इस अवस्था का जो बच्चा होता है वह समस्या को या गिनती को उलट पलट नहीं कर पाता है। जैसा रहता है वैसे ही वो उसको देखता है और समझता है, उसको घुमा फिरा कर वो नहीं बता पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपलटावी। इसके अलावा तीसरा हमारा जो अवस्था है उन्होंने बताया था वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अंग्रेजी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। यह 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था कही जाती है। फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अर्थात इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो भी क्रिया करता है वो देखकर, सुनकर, पकड़कर ही करता है। उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के बालक क्या होते हैं, वो भार में अंतर कर देते हैं, यानी कि वेट, कौन कितना वेट का है, कौन कितना वेट का, उसमें अंतर करना जान जाते हैं। इसके अलावा वह जीववाद के बारे में भी बता सकते हैं, सही सही अनुपात लगा सकते हैं। ये सब जो गुण है वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट जो अवस्था के बारे में जीन पियाजे साहब ने बताया था वो था औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था जिसको अंग्रेजी में फॉर्मल स्टेज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह अवस्था 11 से 15 साल की अवस्था को कही जाती है। इस अवस्था में बालक जो है तार्किक, यानी कि उसके अंदर गणितीय तार्किक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह चिंतन मनन करने लगता है, उसकी स्मरण क्षमता बढ़ जाती है, वह अपने बुद्धि का यूज करने लगता है। ये सारे गुण क्या होते हैं, औपचारिक अवस्था में बालक में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस 4 अवस्था के बारे में जीन पियाजे साहब ने बताया था, जिसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उम्मीद है कि इस चीज को समझे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संवेदना। संवेदना यानी कि सेंसेशन। संवेदना को ऐसे समझते हैं हम लोग, लोकल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैगन खाता है या मछली खाता है तो उसकी खुजली बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है कि उसका बॉडी जो है वो काफी सेंसिटिव होता है उस सामान के लिए या उस खाद्य पदार्थ को लेकर, उसी को क्या बोलते हैं, संवेदना। यहाँ पर संवेदना को समझने के लिए फ्रेंड्स यह एक मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें आंख, कान, नाक और जीभ के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के मदद से जो भी चीजें अनुभव की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है या जो भी बालक के पास ज्ञानेंद्रिय है उससे वो उस चीज को फील करता है, उस चीज को महसूस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदना। इसको अंग्रेजी में सेंसेशन भी कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रत्यक्षीकरण। फ्रेंड्स, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब संवेदना को लेकर, अर्थात संवेदना के बारे में मैंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज को महसूस करना ही क्या कहलाता है, संवेदना। अब उस संवेदना के माध्यम से जब हम लोग किसी निश्चित रिजल्ट तक, किसी निश्चित समाधान तक पहुंच जाते हैं या वहां से कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये 2 छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसी में कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास, स्मरण शक्ति विकास और समस्या समाधान का विकास। बहुत सिंपल सा है। हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें मैंने बताया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि यह एक मानसिक विकास होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस संज्ञानात्मक विकास से किसी भी बालक में भाषा का विकास होता है। फ्रेंड्स, भाषा विकास बहुत ही जरूरी एक विकास है। आप सभी जानते हैं भाषा क्या है, तो भाषा जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, अपनी भावनाओं को बता पाते हैं, वही क्या कहलाता है, भाषा। तो मानसिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भाषा विकास। जब बालक जन्म लेता है, यानी कि बोल सकते हैं प्रथम वर्ष में बालक को बोलने नहीं आता है, वह रोता है, वह किलकारियां उत्पन्न करता है, वो चिल्लाता है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसके पास शब्दकोश बढ़ते जाते हैं, वो कुछ सेंटेंस, बड़े बड़े वाक्य बनाना शुरू कर देता है, उसके पास शब्द भंडार होने लगते हैं। और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका भाषा का विकास
होते जाता है। अर्थात मानसिक संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से ही उस बच्चे में भाषा का विकास भी होते रहता है। दूसरा है हमारा स्मरण शक्ति के विकास। फ्रेंड्स, स्मरण शक्ति के विकास भी हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें बच्चा क्या होता है कि याद करने की क्षमता उसके अंदर आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर स्मरण शक्ति की क्षमता उतनी नहीं आती है, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी स्मरण शक्ति है उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी स्मरण क्षमता बढ़ती जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक की स्मरण क्षमता सबसे ज्यादा तेज होती है। बालक किसी भी चीज को आसानी से याद कर लेता है, बल्कि उसको ज्यादा समय तक अपने दिमाग में रखता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और प्रौढ़ावस्था के बाद स्मरण शक्ति जो है क्षीण होती जाती है, यानी कि व्यक्ति में स्मरण याद रखने की क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो यह भी संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट है वो है समस्या समाधान योग्यता विकास। यह समस्या समाधान योग्यता विकास भी मानसिक विकास के साथ ही आगे बढ़ता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जब बालक के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह बालक उस समस्या का समाधान करने के लिए उसका सॉल्यूशन खोजता है, उसके बारे में वो रिसर्च करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और धीरे धीरे करते करते उस समस्या का वो समाधान कर लेता है। फ्रेंड्स, इसका विकास धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, बच्चा मैच्योर होता है, अनुकरण करता है, दूसरे के द्वारा दूसरे को देख के सीखता है और समस्या का समाधान करता है। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है, समस्या समाधान का जो योग्यता का विकास होता है उस बच्चे में बढ़ते जाता है। फ्रेंड्स, तो ये 3 प्रकार का विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास के साथ चलता रहता है। आई होप कि आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।